जय हिंद दोस्त। आज की क्लास में हम आपको सिंधु सभ्यता का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले हैं। जो भी अभी तक एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर सिंधु घाटी सभ्यता का, वो हम लोग 60 टॉप क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद सिंधु सभ्यता से एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छूटेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं बाबू, सिंधु सभ्यता का सब्जेक्टिव पढ़ा दिया है ना, इसका ऑब्जेक्टिव हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो क्या कह रहा था देखेंगे इसमें कि पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति, जिसको हम नटराज की मूर्ति कह रहे थे, तो आप बताइए कि नटराज का मूर्ति कहां से प्राप्त हुआ है। तो आप बताइएगा कि नटराज का मूर्ति वो आपको हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। कहां से? तो हड़प्पा से। ऑप्शन नंबर कौन सा? सी। ऑप्शन नंबर कौन सा जी? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा हड़प्पा सभ्यता ना गुजरात में पाया गया। मतलब देखेंगे कौन सा बाबू हड़प्पा स्थल जो है गुजरात में पाया जाएगा। तो बाबू देखेंगे कि धौलावीरा जो है, धौलावीरा एक हड़प्पा स्थल है। कैसा स्थल है? हड़प्पा स्थल है या हड़प्पा का नगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। इसमें क्या है ना, क्या कह रहा था कि पुरातात्विक स्थल सुरकोटदा किस राज्य में है? तो सुरकोटदा जो है, सुरकोटदा आपका ना गुजरात में है। कहां है? गुजरात में। सुरकोटदा से आप जानते हैं कि सुरकोटदा से यहां घोड़ा का पांज या घोड़ा का जो कंकाल है, कंकाल वो प्राप्त हुआ है। मतलब सुरकोटदा से अगर पूछे तो घोड़ा का प्राप्त हुआ जी? कंकाल। क्या प्राप्त हुआ है? कंकाल प्राप्त हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। इसमें कह रहा है कि हड़प्पा वासी द्वारा निम्नलिखित में से किए गए भवन निर्माण का सामग्री का उपयोग किया गया था। कैसा भवन था? तो भवन हम लोग जानते हैं बाबू, पकी हुई या तप्त मिट्टी की ईंट, तप्त मिट्टी का ईंट का प्रयोग किया गया था। सिंधु सभ्यता का शहरों का जो निर्माण हुआ था। लेकिन कालीबंगन मात्र एक ऐसा शहर है, कालीबंगन, जो वहां का जो घर है ना, वो आपको कच्ची ईंट का बना हुआ था। कैसा ईंट से? कच्ची ईंट से बना हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि हड़प्पा जो है, हड़प्पा किस नदी के किनारे है? तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे। कौन सा नदी? रावी नदी के किनारे। आप जानते हैं कि सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदारो और चंदहुदड़ो स्थित है। न सरस्वती या घग्गर नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? तो कालीबंगन। कौन शहर जी? कालीबंगन। और लूनी नदी के किनारे कौन सा शहर था? तो धौलावीरा। कौन था? धौलावीरा। तो आप इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? रावी। कौन हो जाएगा जी? रावी। आप जानते हैं कि रावी का प्राचीन नाम क्या है? परुष्णी नदी। क्या है जी? परुष्णी नदी हम लोग रावी को कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से क्या कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में देखेंगे सबसे पहले स्थल कौन खोजा गया? तो सिंधु सभ्यता में जो सबसे पहला जो शहर खोजा गया था वो हड़प्पा। इसीलिए तो सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। खोजकर्ता कौन था? तो दयाराम साहनी। कौन था जी? तो दयाराम साहनी था। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। अगला क्वेश्चन जो देखने वाले हैं कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का कौन सा शहर विशिष्ट रूप से मन के बनाना, सीप काटना और धातुओं की वस्तु बनाना, मुहरे बनाना और तराजू का निर्माण करने वाला मात्र एक शहर है, जिसका नाम है चंदहुदड़ो। क्या नाम है जी? चंदहुदड़ो से आपको प्राप्त हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे तो कह रहा है कि जो प्रसिद्ध जो है सिंधु घाटी स्थल जो मोहनजोदाड़ो की खुदाई के किस प्रख्यात भारतीय की पुरातात्विक द्वारा की गई है? तो इसका जो खोज करता है, मोहनजोदाड़ो के खोज करता है राखल दास बनर्जी। कौन है जी? तो राखल दास बनर्जी। मतलब आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा ना? सी। आर.डी. बनर्जी। कहा है जी? इसी को बोलते हैं राखल दास बनर्जी। चलिए ठीक है। आप जानते हैं कि दयाराम साहनी मोहनजोदाड़ो का बीबी लाल एवं बीके थापर जो खोज किया था वो किया था कालीबंगन का, और रंगनाथ राव लोथल का खोज किया था। तो आप देख लिए कि सबका हम खोजकर्ता बता दिए हैं।
राखल दास बनर्जी जो है वो मोहनजोदाड़ो की खुदाई करने में इनका हाथ है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल शिल्प कलाओं के उत्पादन से संबंधित नहीं है? वो कौन था? वो आपका मांदा। कौन है जी? मांदा। मांदा ऑप्शन नंबर कौन सा? बी। ऑप्शन नंबर बी। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे तो अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता की मोहरे पर निम्नलिखित में से कौन सा पशु का अक्सर चित्र देखा गया था? तो एक कुंबड़ बैल का देखा गया था। किसका जी? कुंबड़ बैल। बैल, बैल में कैसा बैल था? कुंबड़ बैल का चित्र देखा गया था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है? कौन नहीं है जी? उरुक। कौन नहीं है जी? तो देखिए मोहनजोदाड़ो है, हड़प्पा भी है, लोथल भी है। कौन नहीं है? तो उरुक नहीं है। उरुक कहां है? तो मेसोपोटामिया के शहर है। कौन है जी? मेसोपोटामिया के शहर। ठीक है, अगला हम लोग देखेंगे। अगला देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1944 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में किसे पद भार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया? वो लिए थे रेम व्हीलर। कौन लिए हैं? रेम व्हीलर। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर कौन सा जी? तो डी आपका बिल्कुल सही है। अगला देखोगे तो कह रहा है धौलावीरा। धौलावीरा कहां है? तो धौलावीरा आपको बताएं कि धौलावीरा आपका कौन सा है जी? गुजरात में। कहां है? गुजरात में। नदी पूछता, ऑप्शन नदी पूछता तो कौन सा नदी? तो लूनी नदी। कौन सा नदी? लूनी नदी ना। आप जानते हैं कि इसका खोजकर्ता कौन है? तो जगपति जोशी। जगपति जोशी कौन है? तो जगपति जोशी है। और अगर आपसे पूछ देता कि इसको खुदाई करने वाला कौन था धौलावीरा का, तो आप बताते रविंद्र सिंह बिष्ट का क्या नाम है? तो रविंद्र सिंह विष्ट। तो इतना सारा आपका धौलावीरा से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि किस वर्ष में जर्मनी और इटली के पुरातत्वविदों के एक दल मोहनजोदाड़ो के सतह का अन्वेषण शुरू करने आया था? तो वो आया था 1980 ईस्वी में। कितना ईस्वी में? तो 1980 ईस्वी में। बिल्कुल इसका सी ऑप्शन सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि नेक्स्ट में क्या कह रहा है। नेक्स्ट में क्या कह रहा है कि वह कौन सी पहली प्राचीन भारतीय सभ्यता थी जिसमें व्यवस्थित नगर नियोजन और भूमिगत जल निकास की प्रणाली देखी जाती है? तो देखी जाती है बाबू सिंधु सभ्यता में। किसमें दिखा जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता में देखने के लिए मिलता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जितना भी क्वेश्चन है सब आया हुआ क्वेश्चन है। देखेंगे अगला, सिंधु घाटी सभ्यता का एक युग सभ्यता कैसा युग है? तो कांस्य युगीन सभ्यता। हम बोले थे कि सिंधु सभ्यता को ना कांस्य युगीन सभ्यता के भी नाम से जानते हैं, हड़प्पा सभ्यता के भी नाम से जानते हैं ना, और इसको ना प्रथम नगरीय सभ्यता के भी नाम से जानते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बिल्कुल सा डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले महानिदेशक कौन थे? कौन थे जी? तो वो आपके थे ना, देखेंगे अलेक्जेंडर कनिंघम। कौन है जी? तो अलेक्जेंडर कनिंघम ही भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले निदेशक रूप में चुने गए थे। तो हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगला क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में हड़प्पा नगर नहीं पाए गए हैं? कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस में भारतीय राज्य में हड़प्पा के नगर नहीं पाए गए हैं? तो देखेंगे हरियाणा में दो शहर बनवाली और राखीगढ़ी। आप राजस्थान में जानते हैं कि राजस्थान में कौन है? तो राजस्थान में है आपका कालीबंगन। कौन है जी? कालीबंगन। गुजरात में तो बहुत सारा शहर है ना, जैसे आपका लोथल था ना, धौलावीरा था, रंगपुर है ना, सुरकोटदा था। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी में आपको भारतीय राज्य में हड़प्पा के नगर नहीं प्राप्त हुए हैं। बाद बाकी हरियाणा, राजस्थान, गुजरात में देखने के लिए मिलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पाकिस्तान के किस प्रांत में ना प्राचीन सभ्यता का असर मोहनजोदाड़ो स्थान? मोहनजोदाड़ो देखें, मोहनजोदाड़ो कहेगा तो सिंध में। कहां है? सिंध में है।
ये हड़प्पा पूछता तो पंजाब में, हड़प्पा पूछता तो पंजाब में। सिंध में कौन है? सिंध में आपका कौन है जी? तो सिंध में आप जानते हैं कि मोहनजोदाड़ो आपको स्थित है। अगला जो शहर देखेंगे, वो है आपका 22 क्वेश्चन। मोहनजोदाड़ो का स्थानीय नाम क्या है? मृतकों का टीला, प्रेतों का टीला और सिंधु सभ्यता के बगीचा के भी नाम से जाना जाता है। किसको? मोहनजोदाड़ो को। मतलब यहां लिख सकते थे इसको प्रेतों का टीला और सिंधु सभ्यता का क्या कहते हैं? बगीचा कहते हैं। क्या कहते हैं जी? तो बगीचा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखोगे तो क्या है? मोहनजोदाड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? सबसे बड़ा कौन है मोहनजोदाड़ो में? तो आप देखेंगे बी ऑप्शन सही है, ग्रेट गिनरी है। ग्रेट गिनरी सबसे बड़ा इमारत है किसमें? मोहनजोदाड़ो में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्या कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का निम्नलिखित में से किस स्थल में द ग्रेट बाथ या विशाल स्नानागार पाया गया है? तो वो पाया गया है किसमें? तो मोहनजोदाड़ो में। कहा जी? तो मोहनजोदाड़ो, इसको बिल्कुल सही ऑप्शन है। यहां से जानते हैं मोहनजोदाड़ो से कि नर्तकी भी प्राप्त हुआ है, एक सिंह वाला जादुई जानवर भी प्राप्त हुआ है, विशाल अनागार भी प्राप्त हुआ है ना। तो इसका बिल्कुल ऑप्शन नंबर कौन सा है? ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे तो क्या कह रहा है कि सिंधु सभ्यता का अर्थव्यवस्था की ताकत क्या है? तो आप जानते हैं कि सिंधु सभ्यता का जो मुख्य पेशा है वो व्यापार था ना। मुख्य पेशा अगर कभी पूछेगा तो क्या है? व्यापार। तो इसका ऑप्शन नंबर बी। कृषि भी है, कृषि दूसरा नंबर पे आता है। सबसे जो मुख्य इन लोग का पेशा है वो व्यापार है। ऑप्शन नंबर बी। कौन जी? तो बी बिल्कुल सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला कि हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? ये थे आपके ना। आप देखेंगे कि किस वस्तु का ज्यादा उत्पादन सर्वप्रथम के? तो कपास याद रखेंगे। कपास बाबू, हड़प्पावासी सबसे पहले वस्तु के उत्पादन करने वाले थे। किसका जी? तो कपास का। किसका? कपास का। तो कपास आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला हम लोग देखेंगे निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग हड़प्पा के नगरों में हथियार और औजार के रूप में करते थे? तो ये करते थे तांबा का। किसका जी? तांबा का प्रयोग करते हैं, क्योंकि लोहा तो मिल भी नहीं किया था और सोना चांदी के कौन हथियार बनाता है? तो आप इसका ऑप्शन याद रखना, क्या? डी, तांबा। क्या जी? तांबा। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? पैमानों की खोज से यह सिद्ध कर दिया गया कि सिंधु घाटी के लोग माप तौल से परिचित थे और यह कहां पर हुआ है? ये हुआ है आपको लोथल। कहा जी? लोथल। ऐसे देखें, माप तौल की पैमाना कालीबंगन से भी प्राप्त हुआ है और हड़प्पा से भी हुआ है और लोथल से भी हुआ है, लेकिन इसका मेन स्रोत माना जाता है क्योंकि यहाँ हाथी के जो दांत है उस पे लिखा हुआ था, पैमाने पे कुछ चिन्ह लिखा हुआ था, उससे पता लगाया कि यहाँ माप तौल की व्यवस्था थी। तो उत्तम जो साक्ष्य मिलता है वो मिलता है लोथल से ना। तो लोथल इसका बिल्कुल ही सही जवाब रहेगा ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हड़प्पा वासी जो है, हड़प्पा के लोग सोना कहां से लाते थे? वो लाते थे अभी का स्थान कर्नाटक से। कहां से जी? कर्नाटक। बिल्कुल आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। कौन सा? तो डी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, क्या कह रहा है देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी धातु ना हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाई गई? तो हम बताएंगे हड़प्पा सभ्यता में पाया जाने वाला कौन सा आपको धातु नहीं है? तो वो है आपका लोहा नहीं पाया गया था। लोहा न पाने के कारण यह भी समस्या है कि यह मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है। जिससे देखेंगे जो धातु मुक्त अवस्था में पाया जाता है उसको शुद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। तो उस समय उतना टेक्नोलॉजी थोड़ी ना डेवलप था कि लोहा के अयस्क को शुद्ध करके ना, जो लोहा के अयस्क को उसको शुद्ध करके शुद्ध लोहा बना सके। इसलिए आप जानेंगे कि उस समय सोना चांदी और तांबा तीनों का इन लोग प्रयोग जानता था, क्योंकि इन लोग मुक्त अवस्था में पाया जाता है, इसमें कोई जंग नहीं लगता है। अगर सोना का खदान मिला तो आप डायरेक्ट उसका सोना यूज कर सकते हैं ना, डायरेक्ट चांदी का यूज कर सकते हैं। शुद्ध करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। लेकिन लोहा ऐसा नहीं है, इसको शुद्ध करेंगे तब आपको लोहा प्राप्त होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, तो इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सिंधु घाटी की खुदाई में मिले अवशेषों की तत्कालीन व्यापारिक और आर्थिक विकास के ना द्योतक
निम्न में से कौन है? तो है मुहरे। कौन है जी? मुहरे। बिल्कुल आपका बी ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, इसमें बी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। अगला देखोगे बाबू, अफवाह तंत्र का निर्माण सबसे पहले निम्नलिखित में से किस सभ्यता के लोगों ने किया है? वो किया है बाबू मेसोपोटामिया। किसका जी? मेसोपोटामिया की सभ्यता के लोगों ने सबसे पहले अफवाह तंत्र का निर्माण ना वहीं पे हुआ था। देखेंगे अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस द्रव्य का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरे के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? वो किया गया था सेल खड़ी। किसका जी? सेल खड़ी। अब सेल खड़ी क्या होता है? तो सेल खड़ी देखोगे, सेल खड़ी देखोगे नरम 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 या मुलायम, मुलायम मुलायम पत्थर को सेल खड़ी कहा गया। नरम या मुलायम पत्थर को सेल खड़ी कहा गया, जो आपको अत्यधिक मात्रा में मोहरे बनते थे। तो जितना भी मोहरे वहां से प्राप्त हुआ सब सेल खड़ी का बना हुआ था अधिकतर मात्रा में। अगला देखेंगे जो पुरातात्विक विदों के अनुसार हड़प्पा के नगर पश्चिम हिस्सा के छोटा और ऊंचा था, जिसे क्या कहा जाता था? नगर दुर्ग। आप देखेंगे बाबू कि सिंधु सभ्यता के लोग दो टिल्हा था इन लोग के। एक था पश्चिमी टिल्हा, एक है क्या जी? पश्चिमी टिल्हा। और एक क्या होता था? पूर्वी टिल्हा। क्या होता था? पूर्वी टिल्हा। तो आप देखेंगे कि पश्चिमी टिल्हा में अमीर लोग रहेंगे, कुलीन वर्ग। कौन रहेगा? कुलीन वर्ग। ना पुरोहित हो सकता है, योद्धा हो सकता है, जो राजा है वो रहेगा। लेकिन पूर्वी टिल्हा में ना वो आपको निम्न वर्ग के लोग रहेंगे। निम्न वर्ग में किसान रहेंगे, मजदूर देखने के लिए मिलेंगे। तो जो पश्चिमी टिल्हा है इसको दुर्ग नगर कहा जाता था, क्योंकि उसको जो नगर है ना, आप देखेंगे कि एक बड़े हिस्सा में ना छोटा और ऊंचा ना एक तरह से किला बंदी कर दिया जाता था। क्या कर दिया जाता था? किला बंदी देखने के लिए मिलता था, क्योंकि अमीर है ना तो इनको किला बंदी करके ही रहेगा। तो आप देखेंगे इसको हम लोग क्या कहेंगे? नगर दुर्ग। क्या बोलेंगे? नगर दुर्ग। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या हड़प्पा वास्तुकला में एक दुर्ग के भाग नहीं थे? तो आप देखेंगे भाई दुर्ग के भाग कहने का मतलब क्या? पश्चिमी टिल्हा में कौन नहीं है? जहां अमीर लोग रहते हैं, जहां कुलीन वर्ग रहते हैं, उसमें कौन सा एक भाग नहीं है? तो आप लोग देखेंगे कि हाँ उन लोग धार्मिक समारोह के लिए अग्नि वेदिकाएं थी, क्योंकि कुलीन वर्ग में जहां पश्चिमी टिल्हा था ना, जहां दुर्ग थे, वहां के पुरोहित रहते थे। कहां रहते थे? पुरोहित, राजा ना। और जो आपको कुलीन वर्ग के है वो आपको देखने के लिए मिलेंगे दुर्ग के भाग में। ठीक है, तो कौन नहीं है? तो देखेंगे अन्न के भंडार भी वहां देखने के लिए मिलेगा, अन्न का भंडार भी देखने के लिए मिलेगा। धार्मिक समारोह के लिए अग्नि वेदिकाएं भी प्राप्त हुआ है, और महत्वपूर्ण के लिए बृहद स्नानागार भी प्राप्त हुआ है। तो क्या नहीं है दुर्ग में? तो भाव जनता के लिए आवासीय भवन नहीं था। जनता के लिए आवासीय भवन नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहेगा। ऑप्शन नंबर कौन सा जी? तो बी बिल्कुल सही है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट में क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता सिंधु घाटी की सभ्यता के प्रमुख शहरों की एक सामान्य विशेषता नहीं थी? क्या नहीं थी? तो आप देखेंगे बाबू इसमें कि सिंचाई के लिए नहर बिल्कुल नहीं था। आप देखेंगे निम्नलिखित में से कौन से एक विशेष सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख शहर की समान विशेषता नहीं है? तो वो है आपको सिंचाई वाला नहर। सुरक्षित घर था ना, पक्की ईंटों का प्रयोग करते थे, नगर नियोजन भी था। क्या नहीं है? तो सिंचाई के लिए नहर सिंधु घाटी सभ्यता में देखने के लिए नहीं मिलता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के शहर की गलियां कैसी है? तो चौड़ी और सीधी। कैसे? चौड़ी और सीधी। बिल्कुल ए ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन। चौड़ी और कैसी थी? सीधी थी ना। इसको हम लोग आयताकार वर्ग ग्रिड पद्धति कहते हैं। आयताकार वर्ग ग्रिड पद्धति कहते हैं। अब देखेंगे एक क्वेश्चन क्या आ रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों के सही चित्रण करता है? कौन सा लक्षण जो है सही चित्रण करेगा? तो अब हम लोग देखेंगे बाबू, क्या उनके विशाल महल और मंदिर होते थे? बिल्कुल गलत है ना। वे देवियों और देवताओं की पूजा करते थे? बिल्कुल करते थे। क्यों?
क्योंकि देवी में मातृ देवी की मूर्ति और देवता में पशुपति दोनों के साक्ष्य प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। अब वे युद्ध में घोड़ा द्वारा खींचे जाने वाले रथ का प्रयोग करते थे? नहीं, बिल्कुल, मतलब इसमें दूसरा सही है। कौन जी दूसरा? तो अब हम लोग कूट में देखते हैं, कूट में कौन सही होना चाहिए? केवल, केवल कौन सा? दो, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कह रहा है कि हड़प्पा के लोगों की ना सामाजिक पद्धति कैसा है? तो बाबू वहां वर्ण पर आधारित नहीं है, जातियां नहीं है, दास श्रमिक पर नहीं है, उचित समतावादी है। कौन सा जी? तो उचित समतावादी, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। कौन सा? ए ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? तो वह सिंधु घाटी सभ्यता, क्योंकि भाई जितना भी इधर आप देखेंगे फारस की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता सब के सब ग्रामीण है। कैसा है जी? ग्रामीण। लेकिन आपको सिंधु सभ्यता मात्र एक ऐसा शहर है जो आपको नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है। बिल्कुल सही। कौन सा ऑप्शन देखोगे? अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किसकी पूजा करेंगे? तो पशुपति की। किसके जी? तो पशुपति की पूजा करते हैं। किसकी पूजा करते हैं? तो पशुपति की पूजा करते हैं। अगला हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि देवी माता की पूजा संबंधित किससे है? तो वो है आपको सिंधु घाटी सभ्यता के साथ ना। सिंधु घाटी के सभ्यता के साथ आपको देवी माता की पूजा करते थे। मातृ देवी के साक्ष्य आपको प्राप्त हुआ है। कहां से? तो हड़प्पा से ना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखेंगे, कह रहा है कि सिंधु घाटी के लोगों को एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति मिली है? तो वो मिली है नृत्य करते हुए बालिका। बिल्कुल बी ऑप्शन, नर्तकी ना। नर्तकी मिला था कहां से? तो मोहनजोदाड़ो से, जो कांसा के बना हुआ था ना। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? बिल्कुल बी सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट में क्या कह रहा है? नेक्स्ट में कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी है? लिपि तो आपको अभी तक अपठित है। क्या है जी? अपठित है। इसको पढ़ नहीं सका गया, ऐसा इन लोग लिख करके गया कि आज तक उसको हम लोग पढ़ ही नहीं पाए हैं ना। यह अपठित है अभी भी ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हड़प्पा की अधिकांश मोहरे क्या चीज का बना हुआ? तो सेल खड़ी का। क्या चीज का जी? सेल खड़ी का बना हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम बताते हैं। सेल खड़ी हम आपको बोलते हैं कि नरम या मुलायम पत्थर को सेल खड़ी कहा जाता था। निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता के किस पूरा स्थल में जेडाइट पत्थर का पाया गया है? तो वो पाया गया है ना दाओ जली हेडिंग। ये आपको सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये कहां है बाबू ना? तो तिब्बत चीन में देखने के लिए मिलेगा। कहां जी? तिब्बत चीन में देखने के लिए मिलेगा। कौन सा नदी? तो ब्रह्मपुत्र नदी घाटी। ब्रह्मपुत्र नदी घाटी से ना आपको जेराइट पत्थर पाया गया है ना। वो आपको कौन सा स्थान से? तो दाओ जली हेडिंग से मिला है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? सी। कौन सा जी? सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि संभवतः मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। कब हो रही थी मेहरगढ़? तो आप देखेंगे यहां 7000 पहले। कितना जी? 7000 साल पहले। तो ऑप्शन नंबर सी। कौन सा जी? ऑप्शन नंबर सी हम लोग देख लेते हैं। अगला नेक्स्ट हम लोग देख लेंगे कि निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता के मेहरगढ़ ना पूरा स्थल में से किस प्रकार के घरों के अवशेष मिले हैं? तो वो मिले बाबू, एक तो आयताकार था, आयताकार या तो वर्गाकार। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है ना। आयताकार ग्रिड पद्धति में सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के जितने भी नगर मिले हैं वो आपको देखने के लिए प्राप्त हुए हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से देखेंगे कि हड़प्पा का निम्नलिखित में से कौन सा जो स्थल है अफगानिस्तान में स्थित है? तो आप देखेंगे बालाकोट पाकिस्तान में है, या आपको राजस्थान में है, या आपका गुजरात में देखने के लिए मिलता है। लेकिन ये आपका ऑप्शन नंबर कौन सा जी? डी। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही है कि जो सुरतुगई तो सुरतुगई जो है ये ऑप्शन कहां है जी? या बिल्कुल सही है। कहां देखने के लिए मिलेगा? तो अफगानिस्तान में। कहां है? तो अफगानिस्तान में स्थित है ना। तो सुरतुगई ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही इसका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि सिंधु सभ्यता में टेराकोटा में निम्नलिखित में से कौन सा पालतू जानवर
ना विद्यमान नहीं है, वो है गाय। कौन नहीं है जी? गाय। बाद बाकी ना भैंस, भेड़ और सुअर देखने के लिए मिला है, लेकिन गाय का आपको अभी तक साक्ष्य नहीं प्राप्त हुआ है पालतू जानवर के रूप में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि सिंधु सभ्यता में खुदाई से टेराकोटा, टेराकोटा मतलब होता है पकी हुई मिट्टी, पकी हुई मिट्टी को हम लोग टेराकोटा कहते हैं। हल मॉडल प्राप्त हुआ है, वो प्राप्त हुआ है बनवाली से। हम बताए थे यहां मिट्टी का हल प्राप्त हुआ है जो खिलौने के रूप में था। मिट्टी का हल प्राप्त हुआ है बनवाली से ना, जो खिलौने के रूप में था। तो बनवाली बिल्कुल सही ऑप्शन है ना। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में धौलावीरा जो स्थान है भारत के किस राज्य में स्थित है? तो धौलावीरा कहां? तो धौलावीरा आपका बिल्कुल गुजरात में, गुजरात के कच्छ के रण में आपको स्थित है ना। तो बिल्कुल आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। सबसे सुंदर नगर है धौलावीरा, याद रखेंगे सबसे सुंदर नगर कहा जाता है धौलावीरा को ना। जल संग्रह के लिए बहुत ही प्रसिद्ध माना जाता है धौलावीरा। चलिए अगला नेक्स्ट क्या कह रहा है कि प्राचीन हड़प्पा स्थल और धौलावीरा को भागों में विभाजित किया गया है कितना? तो धौलावीरा के 3, कितना जी? 3 त्रिस्तरीय नगर परियोजना था। धौलावीरा त्रिस्तरीय नगर परियोजना था, बिल्कुल डी ऑप्शन सही है ना। त्रिस्तरीय नगर परियोजना सिर्फ मात्र एक शहर धौलावीरा, बाद बाकी सब 2 पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला, लेकिन आपको धौलावीरा ऐसा जो है जो 3 भागों में बटा हुआ था टीला। चलो आगे हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता का निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक जो स्थान है लूनी नदी के किनारे? लूनी नदी के किनारे कौन है? तो वह है आपको कौन सा? ए धौलावीरा। धौलावीरा है ना, ये लूनी नदी के किनारे है, लूनी नदी ना। मोहनजोदाड़ो आपको पता है ये कौन सा नदी? तो ये हो जाएगा आपका सिंधु नदी ना। चनहुदो ये भी आपको सिंधु नदी, कौन सा? तो सिंधु नदी। और हड़प्पा कौन सा नदी के किनारे है? तो यह आपका रावी नदी के किनारे। ठीक है, चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किसने 1990 में धौलावीरा की खुदाई शुरू किया था? वो किया था बाबू, हम लोग देखेंगे धौलावीरा का तो रविंद्र सिंह बिष्ट को जी। तो रविंद्र सिंह बिष्ट की है। ऑप्शन नंबर कौन सा? ए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला, सिंधु घाटी सभ्यता में धौलावीरा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो वो प्रसिद्ध है जल संग्रह संरक्षण के लिए। ऑप्शन नंबर कौन सा? सी, जल संरक्षण के लिए। जल संरक्षण के लिए धौलावीरा बिल्कुल भी प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा सी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब है। अगला देख लेंगे, देखते हैं। कह रहा है सिंधु सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हैं। चलिए ना ये विचार करके देखते हैं। कहता पहला कथन क्या कह रहा है? यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता, उसमें धार्मिक तत्व और यद्यपि उपस्थित था, बिल्कुल सही है, लेकिन वर्चस्व उसका नहीं है। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। ए ऑप्शन बिल्कुल क्या है? सही। दूसरा, उस काल में भारत के कपास को वस्त्र बनाया, बिल्कुल ए और बी हमको दोनों सही देखने के लिए मिलता है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? सी, सी बिल्कुल ही सही जवाब है ऑप्शन नंबर ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? देखिए निम्नलिखित में से निम्नलिखित में कौन सा एक हड़प्पा का स्थल नहीं है? तो हड़प्पा का स्थल कौन नहीं है? देखिए चंदहुदुड़ है, कोटजी है ना, देसलपुर भी है ना, सोहगाड़ा नहीं है। सोहगाड़ा आपको मौर्य काल में देखने के लिए मिलेगा। मौर्य काल का एक शहर है ना का सोहगाड़ा। बाद बाकी तीनों के तीनों कौन है जी? आपको हड़प्पा सभ्यता में देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही इसका सही जवाब रहेगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? चनहुदुड़ के उत्खनन, देखें चनहुदुड़ के उत्खनन का निर्देश कौन दिया है? तो एक तो दिया है गोपाल मजूमदार और एक दिया है बाबू, इसको बोलते हैं जॉन हेनरी मैके। जॉन हेनरी मैके, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि बाबू एक तो गोपाल मजूमदार है, साथ ए भी रहते हैं दोनों ना। तो गोपाल मजूमदार ऑप्शन में नहीं है, इसलिए आपका इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल ही इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस सभ्यता को विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से माना जाता है? तो वो माना जाता है मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता आप जानते हैं कि मेसोपोटामिया की सभ्यता ना दजला एवं फरात नदी के किनारे है। दजला एवं फरात नदी के किनारे बसा हुआ है मेसोपोटामिया की सभ्यता विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है?
देख लेते हैं। कह रहा है पुरातात्विक स्थल ना, इनाम गांव कहां है? तो वो है आपका महाराष्ट्र में। कहां है जी? महाराष्ट्र में ना। और किस नदी किनारे है? तो है होड़। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है कि इनाम गांव एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल है, किस नदी किनारे है? तो है आपका कौन सा? होड़ नदी। कौन सा जी? होड़ नदी ना। तो आपको देखेंगे जितना भी सिंधु सभ्यता से अभी क्वेश्चन आया हुआ था वो आपको करा दिए हैं ना। आप इसको रिवीजन करके आप याद कर ले। ठीक है, जय हिंद।